कबीर के दिल में जातीयता नहीं था, कबीर के जेहन में सांप्रदायिकता नहीं था, कबीर के दिल में छुआछूत नहीं था, कबीर के दिल में अवर्ण सवर्ण नहीं था, कबीर के विचार में ऊंच नीच नहीं था, कबीर के विचार में गोरा काला नहीं था। मां ने तन दिया और पिता ने आपके लिए धन दिया। धन दिया हुआ है पिताजी का, आई तन दिया हुआ है माता जी का। तो मातृ देवो भव और उसके बाद है पितृ देवो भव, पिता देवता है। कैसे लगता है आपको कि छठ करने से मुक्ति होगी? तो मुसलमान को लगता है बकरीद करने से मुक्ति होगी। अब आपका अच्छा है कि उसका अच्छा है? बोलिए, कैसे आपने अपना भक्ति को अच्छा मान लिया और मुसलमान को छांट दिया, जबकि मुसलमान आपसे अधिक है। पूरे विश्व में 60 देश मुसलमानों का है। उसके भक्ति को कैसे आपने नकार दिया? आपने भक्ति को आगे बढ़ा लिया। सिख को कैसे आपने हटा दिया? ईसाई को कैसे आपने हटा दिया? जबकि सबसे ज्यादा 40% पूरे विश्व में ईसाई है। हिंदू कहे हम बड़ा तो मुसलमान कहे हम बड़ा, सिख कहे हम बड़ा तो ईसाई कहे हम बड़ा। किसको बड़ा मानिएगा चारों में से? ये चारों झूठा है। चारों क्या है? झूठा है। जब हम जन्म लिए तो न हमारा टीकी था, न हमारा सुन्नत था, न हमारा पंच कटार था, न हमारा बतिस्मा था, कुछ नहीं था। ये प्रकृति इंसान को पैदा करती है। हम लोग मां के गर्भ से इंसान बन के आए। एक आदमी हिंदू से पूछा, आपके देवता क्या खाते हैं? तो कहा अरवा चावल बतासा तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के देवता के लीवरे खराब। मुसलमान से पूछा, आपका अल्लाह क्या खाता है जी? तो कहा बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, ऊंट, दुम्मा। का पापा, आपके अल्लाह का लीवर करगर है, वो सब कुछ पचाता है। लेकिन मौलवी साहब एक बात सुन लीजिए, आपके अल्लाह का भी लीवर करगर नहीं है। कहा कैसे? तो शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं। ईसाई से पूछा, और आपका ईसा? कहा हमरा तो गाय शुगर दोनों खाता है। कहा वाह, आपके ईसा का लीवर करगर है, वो गाय या शुगर दोनों खाता है। अब बताइए, वेद बढ़िया है कि कुरान, कि बाइबिल, कि गुरु ग्रंथ? ये चारों में बढ़िया कौन है? किसकी भक्ति किया जाए, किसको पढ़ा जाए? मानव समझा कबीर। कबीर के दिल में जातीयता नहीं था, कबीर के जेहन में सांप्रदायिकता नहीं था, कबीर के दिल में छुआछूत नहीं था, कबीर के दिल में अवर्ण सवर्ण नहीं था, कबीर के विचार में ऊंच नीच नहीं था, कबीर के विचार में गोरा काला नहीं था। कबीर ने सबको एक नजर से देखा। सदगुरु कबीर ने सबको एक नजर से देखा है। बंधुओं, ये ऊंच नीच की व्यवस्था देने वाला कौन है? उसी की पूजा तो चल रही। तो मैंने कहा, ये तन दिया हुआ है मां का। कितना संजोग करके, माघ का महीना है, पूस का महीना है, शीतलहरी चल रही है, कितना संजोग करके मां उस बच्चे को रखती है। उस बच्चा के चलते स्वयं भात नहीं खाती है, दही नहीं खाती है, केला नहीं खाती है, अमरूद नहीं खाती है कि बेटा को सर्दी हो जाए। बेटा के चलते अपना मुंह में जावी लगाती है, अपने शरीर पर कष्ट उठाती है। वो मां किसका पूजा कर रहा है? काली दुर्गा का मेरे जीवन में क्या लागत है? क्या दिया है? कुछ दिया? अब मां तो सुंदर शरीर दिया, इसलिए मां से बड़ा कोई देवता इस संसार में नहीं। वेद ने भी कहा मातृ देवो भव, वेद ने भी कहा मातृ देवो भव।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि पिता से भी ज्यादा लागत माता है। इसलिए मां को पहले लाया गया, पिता को पीछे। मातृ देवो भव, और तब दूसरा है पितृ देवो। दूसरे देवता हमारे पिताजी। जमीन उन्होंने खरीदा है, आधा पेट खाकर, साग रोटी खाकर, दूध बेचकर, रिक्शा चलाकर, ठेला चलाकर, मजदूरी करके, ईंटा ढोके, सीमेंट बालू ढोके, गाय भैंसी चला के, ठीका बटैया जोत के पिता ने आपको पढ़ाया कि हनुमान जी का लागत है पढ़ाने में। पिता ने पढ़ाया, पिता ने नौकरी लगवाया, पिता ने आपके लिए जमीन खरीदा, पिता ने आपके लिए मकान बनाया, पिता ने आपके लिए लेट्रिन रूम, बाथरूम, किचन रूम बनाया, पिता ने आपके दूध खाने के लिए गाय भैंसी खरीदा, पिता ने आपके चढ़ने के लिए मोटरसाइकिल और 4 चक्का खरीदा, पिता ने आपके विवाह शादी किया। आज मानव भजन किसका कर रहा है? पूजा किसकी चल रही है? पूजा किसकी चल रही है? जिसका 1 पैसा लागत आपके जीवन में नहीं है, उसकी पूजा चल रही है। अब बाप 1 गिलास पानी मांगे तो बेटा नहीं दे रहा है। बाप के देह पर फाटल धोती है, बेटा को कोई मतलब नहीं है। इसे समाज बनेगा कि बिगड़ेगा? जो पद्धति चल रही है वो समाज बनने वाला है कि बिगड़ने वाला है? मां ने तन दिया और पिता ने आपके लिए धन दिया। धन दिया हुआ है पिताजी का, आई तन दिया हुआ है माता जी का। तो मातृ देवो भव, और उसके बाद है पितृ देवो भव। पिता देवता है, माता देवता है, पिता देवता है। और तीसरा देवता, आप मांस खा रहे थे, मछली खा रहे थे, तारी दारू गांजा भांग बीड़ी सिगरेट, शिखर पराग चोरी दलाली बेईमानी घुसखोरी मिलावटबाजी कर रहे थे। आप जहीं तहीं डंडा खा रहे थे, पंचायती में थूक चाट रहे थे, काम धक उठ बैठ कर रहे थे, जेल जा रहे थे। इन सारे पाप कर्मों से किसने हटाया? कौन निकाला? गुरु। गुरु, गुरु हमारे देवता हैं। गुरु ने मुझे मनुष्य बनाया, गुरु ने मुझे आदमी बनाया। आज राम के पूजा करने वाले मांस खाते हैं, कृष्ण के पूजा करने वाले मांस खाते हैं, भोला बाबा के जल चढ़ाने वाले बकरी काट के और मछली मंगा के खाते हैं। गर्दन में तेरी जय भाई डिस्टर्ब मत करो भाई। क्या बोल रहा है? खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे जो कर न सके, गुरु करे सो होई। गुरु है बड़े गोविंद से, मन में देखो विचार, हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। गुरु से बड़ा देवता इस धरती पर नहीं। ये 3 हमारे मुख्य देवता हैं, माता, पिता और गुरु। सारे पक्षपात से हट जाइए, भजने तजने से हट जाइए। कैसे लगता है आपको कि छठ करने से मुक्ति होगी, तो मुसलमान को लगता है बकरीद करने से मुक्ति होगी। अब आपका अच्छा है कि उसका अच्छा है? बोलिए, कैसे आपने अपना भक्ति को अच्छा मान लिया और मुसलमान को छांट दिया, जबकि मुसलमान आपसे अधिक है। पूरे विश्व में 60 देश मुसलमानों का है।
उसके भक्ति को कैसे आपने नकार दिया, आपने भक्ति को आगे बढ़ा लिया। सिख को कैसे आपने हटा दिया, ईसाई को कैसे आपने हटा दिया, जबकि सबसे ज्यादा 40% पूरे विश्व में ईसाई है। 40% ईसाई है। आपसे धन में ज्यादा है, आपसे जनसंख्या में ज्यादा है, आपसे बुद्धि विवेक में आगे है। उसकी बात कैसे आपने नकार दिया, अपना देवी देवता को आगे बढ़ा लिया। ये चारों पक्षपात में। हिंदू साहब कबीर ने कहा, पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होके जो भजे सो ही संत सुजान। पक्ष छोड़ दीजिए, हिंदू वाला पक्ष छोड़ दीजिए, मुसलमान वाला पक्ष छोड़ दीजिए, सिख वाला पक्ष छोड़ दीजिए, ईसाई वाला पक्ष छोड़ दीजिए। अभी लड़ाई चल रही है हमास के, वो और कौन देश है, इजराइल की। कौन लड़ाई है मालूम है? धार्मिक लड़ाई। तुमसे बड़ा मेरा धर्म तो तुमसे बड़ा मेरा धर्म चल रही है। इस्लाम में, यहूदी में, इजराइल। हमास है इस्लाम, इजराइल है यहूदी, दोनों में चल रहा है लड़ाई। आप भी लड़िए, धार्मिक लड़ाई लड़िए, यही तो चल रही है। हिंदू कहे हम बड़ा तो मुसलमान कहे हम बड़ा, सिख कहे हम बड़ा तो ईसाई कहे हम बड़ा। किसको बड़ा मानिएगा चारों में से? ये चारों झूठा है। चारों क्या है? झूठा है। जब हम जन्म लिए तो न हमारा टीकी था, न हमारा सुन्नत था, न हमारा पंच कटार था, न हमारा बतिस्मा था, कुछ नहीं था। ये प्रकृति इंसान को पैदा करती है। हम लोग मां के गर्भ से इंसान बन के आए। 1 साल के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई चारों घर के बच्चा को, 1 साल के बच्चा को एक रूम में रख दीजिए। एक अनजान आदमी से कहिए कि इसमें से मुसलमान वाला बच्चा निकाल के ले आओ, लाएगा? वो आदमी बच्चा लाएगा? नहीं लाएगा। क्यों नहीं लाएगा? चारों बच्चा भी इंसान है, उसमें शैतानी नहीं आई है। कोई पहचान नहीं है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का। वो चारों बच्चा भी इंसान है। लेकिन कुछ लोग सत्यनारायण भगवान के पूजा करेंगे, पंडित जी को बुला के लाएंगे, अब बच्चा का मुंडन होगा, और एक टीकी छोड़ के इसको हिंदू बना दिया। कुछ लोग मौलवी को बुला के लाएंगे, मौलवी को बुला के लाएंगे, और उस बच्चे का सुन्नत होगा, बच्चा मुसलमान होगा। कुछ लोग गुरु जी को बुलाएंगे, बच्चा का पंच कटार होगा, बच्चा सिख हो गया। कुछ लोग पादरी को बुलाएंगे, बच्चा का बतिस्मा होगा, बच्चा ईसाई हो गया। चारों 4 दल में बट गया। आए थे 1, यहां हो गए 4। जो हिंदू बना वो मंदिर बनाया, जो मुसलमान बना वो मस्जिद बनाया, जो सिख बना वो गुरुद्वारा बनाया, जो ईसाई बना वो गिरजाघर बनाया। हिंदू के मंदिर में रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। मुसलमान के मस्जिद में इबादत हो रही है, सिख के गुरुद्वारा में अरदास हो रहा है, ईसाई के गिरजाघर में प्रार्थना चल रही। हिंदू के देवता अरवा चावल, बतासा और तुलसी के पत्ता खा रहे। मुसलमान के अल्लाह बकरी, मुर्गी, गाय, भैंसी, ऊंट, दुम्मा खा रहा है। सिख के देवता मरा हुआ खा रहा है, और ईसाई के देवता गाय, सुअर दोनों। यही तो आपके देवता पितर का कहानी है। वो सारा देवता पितर आपने खड़ा किया, पंडित लोगों ने खड़ा किया है तो कहीं नहीं खड़ा किया गया। सारे देवी देवता को खड़ा किया गया है पैसा कमाने के लिए।
एक आदमी हिंदू से पूछा, आपके देवता क्या खाते हैं? तो कहा अरवा चावल, बतासा, तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के देवता के लीवरे खराब, इसको बतासा पचता है। बतासा जे बतासा पानी देखते गल जाए वो हिंदू के देवता के पचता है। मुसलमान से पूछा, आपका अल्लाह क्या खाता है जी? कहीं कहा बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, ऊंट, दुम्मा। का पापा, आपके अल्लाह का लीवर करगर है, वो सब कुछ पचाता है। लेकिन मौलवी साहब एक बात सुन लीजिए, आपके अल्लाह का भी लीवर करगर नहीं है। कहा कैसे? तो शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं। आपके अल्लाह का भी लीवर उतना बढ़िया नहीं है। ईसाई से पूछा, और आपका ईसा? कहा हमरा तो गाय शुगर दोनों खाता है। कहा वाह, आपके ईसा का लीवर करगर है, वो गाय या शुगर दोनों खाता है। अब बताइए, वेद बढ़िया है कि कुरान, कि बाइबिल, कि गुरु ग्रंथ? ये चारों में बढ़िया कौन है? किसकी भक्ति किया जाए, किसको पढ़ा जाए, कौन सही ग्रंथ है? सारे लोग पक्षपात में पड़े हुए, सब लोग जल रहे हैं। कहीं भक्ति नहीं चल रही है, कहीं भजन नहीं हो रहा है। गंगा नहाने वाले जमजम में जाएंगे नहाने, थूक फेंक देंगे, नहीं जाएंगे। गंगा को कह दिया गया कि गंगा मां है, तो मां का स्नेह, मां का लाड़ प्यार, मां का दुलार बेटा पर होता है। अभी गंगा मैया क्या किया सो दृश्य देखा? कितना का घर चला गया, पक्का के 3 महला 4 महला, और कितने लोग डूब के मर गए। वो मैया है कि कसैया है? गंगा सब के माय है, कि गंगा सब के माय है, तो कोसी के कहो कि न जई मौसी है। एक वो नदी सब नदी में माय होता है, और नदी ना तो बेटा के हो गए बड़का चेचा, कहीं बड़की माता जी, ओकरा कहीं और सब माता जी। अब सरकार माता जी के कहां भेज देला? माता जी करने के बड़की माता जी है, और वैसे छोटका भेल तो मझोलकी माता जी है, आ घमौरियो तो देह नहीं कहे नहीं छोटकी माता जी है। ई ना होते माता जी, एगो भेले बड़की माता जी, एगो मझोलकी, आ घमौरी के कहो ना छोटकी माता जी। इतना भरम की बात है, इतना भरम में नगर डूबा हुआ है। साहब कबीर ने 4 भक्ति की चर्चा किया है, सुन लीजिए कान खोल कर। सबसे पहले श्रद्धा भक्ति है कबीर का। श्रद्धा किसके प्रति? मां के प्रति, श्रद्धा पिता के प्रति, और श्रद्धा गुरु के प्रति। ये 3 जगह श्रद्धा। ये 3 पूजा जिसका हो गया, बुझे वो आदमी कल्याण पाएगा। माता, पिता और गुरु, ये 3 का सेवा पूजा हो गया, बुझिए वो आदमी कल्याण पाया। और दूसरा भक्ति है कबीर का प्रेमा भक्ति। प्रेम रखना है मानव से, जातीयता हटाकर, सांप्रदायिकता हटाकर। मीठ अभी इस साल जेठ का महीना था, मध्य प्रदेश का एक लड़का, युवक, साधु भेष में, हल्का हल्का दाढ़ी था उसके पास, वो 25 वर्ष का लड़का रहा होगा। हमको कहा साहब जी आपसे हम भेंट करना चाहते हैं। हम क्या आइए, हम खगड़िया में हैं। कहाँ है आप? कहा कि हम तो समस्तीपुर में ट्रेन में हैं।
हम कि आइए हम खगड़िया में हैं। उसको बहुत लोग रोका, इलाहाबाद में लोग रोके, क्या बात है जो रमाशंकर साहब को खोज रहे हो, इतने संत इलाहाबाद में है, अयोध्या में है। उसने कहा रमाशंकर साहब निर्णय बात बोलता है, इसलिए मैं उसके खोज में हूं। आप लोग लगा बजा के बोलते हो झूठ साहब। वो आया, वो जाति का रविदास था बेचारा। हम उसको निकट में बैठाए, हाल चाल पूछना शुरू किया। कहा साहब हाल चाल बड़ी खराब। क्या? अभी तक मध्य प्रदेश में हम लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा। अभी तक जहां बाबा साहब का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश, वहां की स्थिति अभी ऐसी है कि इनको मंदिर नहीं जाने दिया गया। कहा कि अगर कोई ठाकुर ब्राह्मण से बात करना है तो खड़े खड़े बात कीजिए, वो खटिया चौकी पर बैठने नहीं दे। अब धरती पर बैठना है तो बैठिए। अब गरीबी बताया बेचारा साहब, तेंदुआ के पत्ता तोड़ के लाते हैं जंगल से, सूखा खरीद के लाते हैं, 1000 बीड़ी बनाते हैं तो 100 रुपया पाते, इससे परिवार चलेगा। हम कहा कि तो आप तो आए, आप लेट से, अब तो हमारा कार्यक्रम बंद हो रहा है, आप कार्तिक में आइए, मेरे साथ रहिए, आपको मैं 5000 का महीना दूंगा, आप मेरा केवल वीडियो बना दिया कीजिए, मेरे साथ रहिए, कपड़ा दूंगा, मेरे साथ रहोगे, सब कुछ टिकट किराया मैं दूंगा, 5000 रुपया 6000 रुपये मैं दूंगा। वो आएगा, फोन किया है गुरुजी अब हम आएंगे। ये रवैया है क्या? उसमें भगवान नहीं है? उसमें भगवान की सत्ता नहीं है कि इतना दुर्गति हो रही है, मनुष्य की दुर्गति हो रही है? ऐसा साहब कभी उससे प्रेम है? मानव से मानव का प्रेम है क्या? मानव में 3 गुण होना जरूरी है, मानव समान हो। शीर्ष न्यूज का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।